हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमारे पास यहाँ पर एक पैसेज दिया है जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है. तो पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं. Amines can be considered as derivatives of ammonia and are usually formed from nitriles, nitro, halides, amides, etc. They show hydrogen bonding, which influences their physical properties. In aromatic amines, electron releasing and withdrawing groups respectively increase and decrease their basic character. Hinsberg test is used for the identification and distinction between primary, secondary, and tertiary amines. The following question are multiple choice question. So the question is, which one of the following reagents is used for the Hinsberg test of amines? तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है. हमारे पास ये क्या कह रहा है कि हमारे पास पैसेज में है कि amines are the derivatives of ammonia, we know that. और वो किस तरह से बनते हैं? They can be formed from nitriles, nitro, halides और amide से. और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं जो कि किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है. और जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना किसको इम्पैक्ट करेगा? उनके बेसिक कैरेक्टर को. उसके बेसिस पे बेसिक कैरेक्टर उनका इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा. और हमारे पास इसमें एक टेस्ट का नाम दिया है, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि किस लिए यूज होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन. इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज्ड फॉर द हिंसबर्ग टेस्ट ऑफ द एमीन्स. अगर आपको हिंसबर्ग टेस्ट करना है तो आपके पास 4 रिएजेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा रिएजेंट हिंसबर्ग टेस्ट के लिए यूज होगा? पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या की कॉन्सेप्ट है. की कॉन्सेप्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट. हिंसबर्ग टेस्ट. और हिंसबर्ग टेस्ट में हमारे पास जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज दिस वन, डी. इट इज known as benzene, sulfonyl chloride. अब ये हिंसबर्ग टेस्ट में जो रिएजेंट यूज हो रहा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, कि किस तरह से डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन में, वो भी हम लोग जान लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमारे पास कोई प्राइमरी एमीन है, राइट? सो we have this, suppose we have NH2R एंड इसके हम लोग रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में. दिस इज बेंजीन ग्रुप एंड देन SO2Cl. और यहां हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी दिस बेंजीन रिंग, SO2, NR एंड H. और यहां से हमारे पास एक HCl ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा बाय प्रोडक्ट. हमारे पास जो भी ये प्रोडक्ट बना है, दिस प्रोडक्ट इट इज सॉल्यूबल इन एल्कली सॉल्यूशन. आप इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो दिस प्रोडक्ट इट इज सॉल्यूबल इन एल्कलाइन सॉल्यूशन. अब हम सेकंड देख लेते हैं सेकेंडरी एमीन के लिए. सेकेंडरी एमीन, suppose we have this NH, we have this R group and another R group. अब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में. और हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, SO2 and we have one R group and another R group plus HCl यहाँ से भी एलिमिनेट होगा. बट
This product is insoluble in alkali solution. It is insoluble in alkali. राइट तो यहां से हमें डिफरेंस पता चलता है प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन का. अब हम लोग देख लेते हैं टर्शरी के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा. नाउ आवर थर्ड रिएक्शन विल बी फॉर टर्शरी एमीन. Suppose we have NR, this is another R group and this one is another R group, plus this reagent. पर जब आप इसे टर्शरी एमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे it will not give any reaction, it will not react, so no reaction. This is how we differentiate between primary, secondary and tertiary amine. और इसमें ये इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट और इसका रिएजेंट जो यूज हो रहा है दैट इज दिस डी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.